इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा पिछले 2022-23 का जो 23 में पेपर हुआ है और ये 2024 का पेपर जो होने वाला है, इसमें आपको काफी बदलाव देखने को मिलेगा। ये केमिस्ट्री का पेपर जो 2024 में होने वाला है होगा, उसमें जो है 2023 से 24 में सिलेबस में काफी ज्यादा बदलाव किए गए हैं। अब इसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं इसको हम देखेंगे, तथा इसका मासिक विभाजन यानी ये अप्रैल से लेकर के उधर फरवरी में जो पेपर होगा, तो पेपर तक का किस तरीके से सिलेबस को अध्ययन करना है और कब कब इसका पेपर होगा, किस तरीके का पेपर होगा, तो यूपी बोर्ड 2024 का पैटर्न किस तरीके से है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें केमिस्ट्री में कौन से लेसन से क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा। चलिए हम बात करते हैं हमारे इस जो 2024 का केमिस्ट्री का पेपर होगा, इस पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किन किन टॉपिक से पूछे जाएंगे और हमें किन किन टॉपिक का अध्ययन करना है। तो हमारे पास ये 2023 और 24 का जो है तालिका है, जो रसायन विज्ञान का सिलेबस है, पैटर्न है। इसमें ये हमें जो है 1 से लेकर के 10 लेसन पढ़ने हैं। इसमें जो पहला लेसन दिया गया है वो सॉल्यूशन है, जिसे हम विलयन बोलते हैं, और दूसरा लेसन जो पढ़ना है वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और तीसरा लेसन जो हमें पढ़ना है रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स, और चौथा लेसन जो हमें पढ़ना है डी-एफ ब्लॉक के तत्व एलिमेंट्स ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। अगला जो हमें पांचवा लेसन पढ़ना है उप सह संयोजन यौगिक, जिसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं, और अगला छठा लेसन जो हमारा है हाइलोएल्केन तथा हाइलोएरीन, जिसे हम हाइलोएल्केन एंड हाइलोएरीन्स बोलते हैं। अगला जो सातवां लेसन है अल्कोहल फिनॉल एवं ईथर जो है पढ़ना है, और आठवां लेसन एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है हमें पढ़ना है। नौवां लेसन है हमारा एमीन, और 10वां जो लेसन है जैव अणु। तो इस बार जो 2024 का पेपर होगा, इसमें मात्र इन्हीं 10 लेसन से जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें जो पेपर हुआ था इसमें कुछ 15-16 लगभग 16 लेसन थे, तो 16 लेसन में से जो है 1-2 लेसन को हटा करके और कुछ लेसन्स के जो है कुछ टॉपिक को हटा करके पेपर करवाया गया था, सिलेबस को कम किया गया था। जैसे यहाँ पे जो आपका ये विलयन लेसन है, ये पहले जो है ये दूसरा लेसन हुआ करता था। विलयन लेसन जो है दूसरा लेसन हुआ करता था। पहला लेसन जो था वो सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था था। इसके बाद ये दूसरा लेसन वैद्युत रसायन, और तीसरा लेसन रासायनिक बलगतिकी। इसी में एक लेसन और था जो सरफेस केमिस्ट्री था, कोलाइडी अवस्था, जिसमें से क्वेश्चन जो है काफी पूछे जाते थे, वो हटा दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए, इससे पहले ये चौथा लेसन जो आप देख रहे हैं डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, ये डी और एफ ब्लॉक के तत्व के पहले जो है इसमें पी ऑर्बिटल्स के जो कुछ ग्रुप थे 14, 15, 16 और ये 17, 18, यानी जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप बचे हुए थे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और शून्य वर्ग, इनका भी अध्ययन करना रहता था। लेकिन इस बार जो है डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व, केवल डी और एफ ब्लॉक को पढ़ना है, और आपको जो है इसमें से जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो थे उसको हटा दिया गया। अगला ये पांचवा लेसन उप सह संयोजन यौगिक। इसके बाद फिर यहाँ पे हाइलोएल्केन, ये लेसन पढ़ने थे। यहाँ एमीन है, एमीन के बाद जैव अणु सीधा जो है आपको पढ़ना है। ये जो विलयन है 3 लेसन, और अगला है वैद्युत रसायन, और है रासायनिक बलगतिकी। ये 3 लेसन जो आपको देखने को मिल रहा है, ये तीनों लेसन जो है आपके फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री आप इसको जाने रहिएगा। देखिए, आपको यहाँ पे जो केमिस्ट्री में पढ़ना है, भाई इससे पहले भी ये केमिस्ट्री का 3 पार्ट्स आपको देखने को मिलेगा। वैसे तो बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन जनरली जो आप जानते हैं फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, ये तीनों पार्ट आपके केमिस्ट्री में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे ये 3 लेसन्स, इसको जाने रहिएगा। ये 3 लेसन्स आपके जो है ये फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, डी एंड एफ ब्लॉक, और ये जो उप सह संयोजन यौगिक है, ये 2 लेसन जो है, 2 लेसन आपका इनऑर्गेनिक
केमिस्ट्री। ये आपके दो लेसन जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। बाकी शेष जो इसमें दिख रहा है हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन, अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, एमीन और जैव मॉलिक्यूल्स, ये आपके शेष जो लेसन बच रहे हैं ये पांचों लेसन जो है ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। भाई आपको केमिस्ट्री में तीनों पढ़ना है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो यहाँ पे 3 लेसन्स जो है आपके फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत है और 2 लेसन आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत देखने को मिलेंगे और बाकी शेष जो आपका दिख रहा है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। देखिए पहले की अपेक्षा आपका बोझ जो है कम हो गया है। चलिए हम देखते हैं इन लेसन्स को कब कैसे पढ़ना है। यूपी बोर्ड का जो क्या क्राइटेरिया है कि कितने समय में किसको पढ़ना है और कब कब कैसे कैसे पेपर इसका होगा। देखिए जो 2024 में पेपर होगा वो आपका फरवरी में लगभग आपका ये 2024 का पेपर होगा। इससे पहले आपको किस महीने में क्या पढ़ना है इसका कुछ जो है संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। देखिए फर्स्ट लेसन को जो है अप्रैल में पहली तारीख से जो है 2023 से जो है प्रारंभ हो जाएगा। 2024 का जो आपका पेपर होगा ये इसका सत्र जो है पहली तारीख से जो है अप्रैल यानी 1 अप्रैल से जो है ये 2023 से जो है आपका सत्र प्रारंभ होगा और इसमें इस अप्रैल माह में आपको जो है यानी पहला लेसन आपका जो विलयन है वो स्टार्ट हो जाएगा और इस विलयन के साथ साथ इसी महीने में आपको जो प्रायोगिक कार्य है जिसमें आपका पाठ्यक्रम में जो भी आपके पाठ्यक्रम में प्रयोगात्मक कार्य है निर्धारित गुणात्मक विश्लेषण संबंधित प्रयोग जो है इस बार में कराए जाएंगे। यानी आपके अप्रैल में देखिए इसमें आपका अप्रैल में जो है विलयन लेसन स्टार्ट हो जाएगा और जो आपका प्रयोगात्मक कार्य है प्रैक्टिकल वाला कार्य है प्रयोगात्मक कार्य ये भी साथ में जो है अप्रैल से ही स्टार्ट हो जाएंगे। अप्रैल के बाद मई माह में जो है अगर हम मई माह की बात करें तो इसमें जो है देखिए ये विलयन लेसन आपके इस अप्रैल माह भर में जो है समाप्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि अप्रैल मई जून आप कैसे पढ़ते रहो, ऐसा कुछ नहीं है। जो निर्धारित पाठ्यक्रम है विलयन आपका इस माह में समाप्त हो जाएगा। फिर मई में जो है आपका हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन जो है लेसन आपका स्टार्ट हो जाना चाहिए। फिर आपका ये छठा लेसन देखिए इसमें इस बार क्या हुआ है नया क्या है। पहले क्या जो पेपर होते थे एक लेसन समाप्त हो जाते थे तो दूसरा लेसन स्टार्ट होता था, फिर दूसरा समाप्त होता था, तीसरा स्टार्ट होता था और फिर ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहीं जाकर के जो है 5 महीने 6 महीने बाद जो है देखने को मिलते थे। लेकिन अब की इस बार ऐसा नहीं है। अब की जो है आपके जो पहला लेसन और फिर ऑर्गेनिक का पोर्शन जो आपका 7वां लेसन है, छठा या 7वां लेसन, जिसे छठा लेसन है हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन, ये लेसन और स्टार्टिंग का ये दो लेसन आपके जो है आपको देखने को मिलेंगे। केवल आपके पहले माह अप्रैल में केवल विलयन ही पढ़ना है, बाकी मई में जो है हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन और साथ में प्रयोगात्मक कार्य जो है देखने को मिलेंगे। यानी जो प्रयोगात्मक कार्य आपके टॉपिक जो भी निर्धारित है सिलेबस में वो आपके जो है इस हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन मई माह में, यानी कहने मतलब अप्रैल और मई ये 2 महीने में, एक अप्रैल में आपका विलयन और इधर जो है हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन जो है ये 2 लेसन आपके गर्मी की छुट्टी के पहले जो है समाप्त हो जाएंगे। अब इसके बाद जून में आपका ग्रीष्मावकाश हो जाएगा, ये छुट्टियां हो जाएंगी। उसके बाद जुलाई में फिर आपका जब विद्यालय ओपन होगा तो ये आपका दूसरा लेसन जो है वैद्युत रसायन जो है स्टार्ट होगा। इसी महीने में जो है वैद्युत रसायन जो है स्टार्ट होगा और फिर जो है ये एकक दूसरे लेसन के साथ साथ इसी महीने में एकक यानी 7वां जो लेसन आपका है अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर, ये भी आपको इसी महीने में पढ़ना है। यानी आधा जो है आपका वैद्युत रसायन और हाफ लेसन जो है अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। यानी एक महीने में वैसे चाहते तो एक ही लेसन समाप्त कर सकते थे, लेकिन नहीं, इसको आधे आधे पढ़ना है। आधा जो है वैद्युत रसायन पढ़ना है और आधा अल्कोहल और फिनॉल और ईथर
पढ़ना है। साथ में जो प्रयोगात्मक कार्य है गुणात्मक संबंधी, वो प्रयोगात्मक कार्य भी इसी महीने में समाप्त कर लेना है। फिर अगला जब अगस्त के महीने में जो है, ये जो आपका अल्कोहल, फिनाल एवं ईथर जुलाई में छूट गया होगा, आधे लेसन उसमें पढ़ेंगे और आधा जो है अगस्त में पढ़ेंगे। और उसके बाद ये वैद्युत रसायन, देखिए छोटा लेसन होता है, तो ये आधे महीने में वो आपका समाप्त हो जाएगा। ये जुलाई में जो है वैद्युत रसायन समाप्त हो जाएगा। अगस्त में जो है फिर रासायनिक बलगतिकी, ये भी एक छोटा लेसन है, ये इस महीने में जो है स्टार्ट कर दिया जाएगा। यानी कहने मतलब अगस्त में आपका अल्कोहल, फिनाल और ईथर आधा खत्म हो जाएगा, आधा जो बचा रहा होगा जुलाई से अगस्त में समाप्त हो जाएगा। और नया लेसन जो है रासायनिक बलगतिकी भी इसी महीने में समाप्त हो जाएगा। और जो प्रयोगात्मक कार्य है, पाठ्यक्रम में निर्धारित आयतनिक विश्लेषण संबंधी, जो भी देखिए यहाँ पे गुणात्मक विश्लेषण संबंधी था, तो इधर जो है गुणात्मक विश्लेषण, अब जो है आयतनात्मक विश्लेषण संबंधी जो प्रयोग है वो आपके इस महीने में जो है वो भी कार्य आपको करना है। फिर सितंबर में जो तीसरा लेसन है रासायनिक बलगतिकी, देखिए यहाँ दूसरा लेसन समाप्त हुआ, अब यहाँ पे तीसरा लेसन रासायनिक बलगतिकी का अगर मान लीजिए कुछ बच गया है, अगस्त में कुछ बचा होगा, तो ये जो है सितंबर में जो है इसको खत्म कर दिया जाएगा, आधा यहाँ पे पढ़ेंगे। और फिर 8वां लेसन आपका एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो है स्टार्ट हो जाएंगे। और जो प्रयोगात्मक कार्य है, ट्रिक एनालिसिस जो है, ये इसमें जो है खत्म कर देने हैं। और सुनिए, इसी सितंबर माह में आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा का जो है आयोजन किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसी सितंबर माह में आपके जो हाफ ईयरली एग्जाम होगा वो जो है इसी महीने में लगभग जो है होने के चांस होंगे। अगर इस महीने में नहीं हो पाएंगे तो अक्टूबर में हर हाल में जो है संपन्न हो जाएंगे। देखिए अक्टूबर में फिर आपका एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक एसिड आधा मान लीजिए आपने सितंबर में खत्म किया होगा, आधा आपका बचा होगा। यानी आपको इस बार जो है एक पहले आप थोड़ा सा जैसे 15 दिन या 10 दिन जो भी जैसे तैसे महीने में आपको ऑर्गेनिक और फिजिकल हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, यानी दो टॉपिक को जो है एक साथ लेकर के पढ़ना है। एक महीने में 2 टॉपिक जो है आधा आधा करके आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि एक टॉपिक खत्म हो जाए तब दूसरे टॉपिक को स्टार्ट करें, ऐसा नहीं है। आप आधे आधा पढ़िए, लेकिन 2 टॉपिक आपको बारी बारी पढ़ना है। यहाँ पे अक्टूबर में आपका एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का अगर कुछ बचा होगा समाप्त हो जाएगा। फिर एकक जो अगला जो लेसन है, चौथा लेसन डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व जो है यहाँ पर अक्टूबर में जो है आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा और प्रयोगात्मक कार्य जो है वो भी इसमें करना है। अगर मान लीजिए अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर में नहीं हो पाती है तो अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर के बाद अक्टूबर में लगभग हर हाल में संपन्न करा लेना है। फिर नवंबर की अगर हम बात करें तो नवंबर में आपका जो है ये चौथा लेसन डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व अगर मान लीजिए ऊपर से बचा है, आधा वहां पढ़ना है, आधा फिर यहाँ पढ़ना है, तो आधा जो है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व जो है शेष पाठ्यक्रम इसमें पढ़ने हैं। और फिर हमारा 9वां लेसन जो एमीन है वो यहाँ पे स्टार्ट कर दिया जाएगा। और जो प्रयोगात्मक कार्य है, विषय वस्तु पर जो भी प्रयोगात्मक कार्य बचा होगा उसको जो है यहाँ पे उसको देखिए हर महीने में प्रयोगात्मक कार्य और 2 लेसन लगभग आपको पढ़ना है। केवल पहला जो अप्रैल माह है इसमें विलयन देखना है, एक ही लेसन। बाकी मई में जो है हाइलोएल्केन तथा हाइलोजन, देखो ये दोनों लेसन जो है थोड़ा लॉन्ग बैठते हैं और स्टार्टिंग के सिलेबस होते हैं, तो इसमें थोड़ा बच्चों को समझ में कम आता है, इसलिए थोड़ा इस पर ज्यादा समय दिया गया है। एक माह पूरा दिया गया है। बाकी आधे आधे लेसन को जो है एक महीने में आधा लेसन, एक चाहे फिजिकल का हो चाहे इनऑर्गेनिक का और साथ में ऑर्गेनिक का, यानी 2 लेसन को आधे आधे कंपेयर करके बताया गया। तो यहाँ पर जो है ये नवंबर माह में जो है डी एम एफ ब्लॉक के तत्व और साथ में जो है एमीन को पढ़ना है। इसके बाद हम बात करते हैं दिसंबर माह की। करते हैं ये दिसंबर माह में क्या पढ़ना है, तो दिसंबर माह में जो उपसात संयोजक यौगिक है इसको जो है स्टार्ट किया जाएगा और जो जैव अणु है इसको भी साथ साथ देखा जाएगा। यानी आधे माह में उपसात संयोजन यौगिक और आधे माह में आपको जैव अणु जो है पढ़ना है। और जो प्रयोगात्मक कार्य है, पाठ्यक्रम में निर्धारित विषय वस्तु पर आधारित जो प्रयोग है, प्रयोग का कार्य भी साथ साथ देखा जाएगा।
फिर जनवरी की बात करें तो जनवरी माह में जो है ये जैव अणु अगर मान लीजिए कुछ बच गया है तो आधा यहाँ पढ़ा जाएगा, और ये थोड़ा लंबा लेसन होता है तो इस लंबे टॉपिक पे जो है आधे इसमें पढ़ेंगे, आधा जो है यहाँ पर देखेंगे। और सुनिए, इसी जनवरी में जो है जो भी आप इधर स्टार्टिंग से लेकर के अब तक पढ़े रहेंगे तो जनवरी माह में उसका पुनः जो है रिवीजन कराया जाएगा, और रिवीजन के साथ साथ जो प्रयोगात्मक परीक्षा होगी इसी माह में आपकी प्रयोगात्मक परीक्षा भी पूरी संपन्न करा ली जाएगी। और प्री बोर्ड लिखित परीक्षा का आयोजन जो है इसी जनवरी माह में जो है आपका हो जाएगा। प्री बोर्ड परीक्षा जो है इसी जनवरी में ही संपन्न हो जाएगी। फिर आपका फरवरी में जो है पेपर कब होगा ये आपको बता दिया जाएगा। कुल मिला के आपका जो पेपर होने वाला है 2024 का वो फरवरी में ही आपका संपन्न हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग जो है तैयारी जो है इस तालिका के अनुसार स्टार्टिंग से दो लेसन को आपको तैयार करना है। पहले महीने में और दूसरे अप्रैल और मई में जो है एक लेसन पढ़ना है, इसके बाद फिर दो लेसन आधे आधे करके जो है पढ़ना है। तो ये आपका केमिस्ट्री का पैटर्न है जो 2024 में पेपर होगा। तो इस तरीके से आप लोग अपनी तैयारी जो है अच्छे से करिए। देखिए, आप लोग इधर उधर के भरोसे मत रहिए। आप अपनी तैयारी जब तक आप स्वयं नहीं करोगे, स्वयं से नहीं पढ़ोगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। चाहे जितनी अच्छी कोचिंग कर लीजिए, चाहे जितना यूट्यूब पर पढ़ लीजिए, चाहे जैसे भी पढ़ लीजिए, जब तक आप स्वयं नहीं मेहनत करोगे, स्वयं नहीं आप उस पर देखोगे, तब तक आप एग्जाम में कुछ लिख नहीं पाओगे। आप केवल इधर उधर पढ़ने से कुछ नहीं होता है। जब देखिए आप बहुत पढ़े हो, साल भर खूब पढ़े हो, लेकिन अगर आप एग्जाम में ना लिख पाओ तो एक भी नंबर मिलने वाला नहीं है। अगर आपको नंबर लेना है तो पढ़ने के साथ साथ लिखने की भी प्रैक्टिस आप अच्छे से करिए। आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपको किस तरीके से एग्जाम में लिखते हैं कॉपी को, उस तरीके से हम आपको एक एक कंटेंट को, टॉपिक को जो है लिख कर बताने का प्रयास करेंगे। और उन्हीं कंटेंट को आप देखिए और आप कॉपी पे लेके बैठिए और निर्धारित समय में उसको जो है लिख करके आप प्रैक्टिस करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल पर पूरे एग्जाम्स की तैयारी जो है बेहतर से करवाएंगे।